राधे राधे। सभी को प्यार पहलाग नमस्कार। घास काटने के बाद हम दोनों देवरानी जेठानी ने पी ली है चाय और वो वहाँ पे रख रखा है घास का कट्टा, फुल चेप चेप के बना रखा है। और चाय पीने के बाद पहुँच गई है लीला यहाँ पे। ये थोड़ा लेट पहुँची। अब ये करने लग गए हैं गूगल में सर्च। कपड़ा ही डालते हो मीना भी वही है। मैं भैंस खेत में पड़े पकड़ हवा चल रही है ठंडी ठंडी। नहीं बहुत जान गूगल में सर्च कर रहे हैं दगड़ी। अभी जब दो सांप आपस में डांस करते हैं तो क्या करना चाहिए, आप लोग भी कमेंट करके बताना। कुश्ती लड़ाई। जब दो सांप आपस में लिपटे हुए डांस कर रहे हो तो उन्हें छेड़ो नहीं और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। यह वास्तव में तो यहाँ पे हो रही है सांपों की मतलब लड़ने की बहस। अभी अभी लीला मतलब हमारे गांव में दो बहुत बड़े मतलब मछियाने सांप आपस में लिपट के लड़ाई कर रहे थे तो बता रही है। तो हम सभी लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं और गूगल में सर्च करने में पड़ी है हमारी प्रधान जी कि कैसे क्या होता है उनके लड़ते हुए देखने के बाद क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। तो इसी बात में हम तीनों की चर्चा चल रही है और बहस चल रही है और देवरानी सर्च करने में पड़ी हुई है। तो मतलब आप लोग भी बताइए कि क्या करना चाहिए जो अगर दो सांप मतलब लड़ते हुए दिख गए। मतलब हमारी पहाड़ी संस्कृति में तो बोलते हैं कि मतलब एक कपड़ा डाल देना चाहिए मतलब लड़ते हुए सांपों के ऊपर, या अगर अपने पास दुपट्टा है कुछ है तो उसे फाड़ के एक टुकड़ा फेंक देते हैं उनके ऊपर। या तो देखो मत देख लिया तो मतलब पीड़ा आता है कहते हैं दगड़ी। जैसे पके केले देखते हैं ना हम, अगर वो केला ना खाएं तो हमें पीड़ा आता है, उसी तरह अगर हमने सांप के ऊपर कपड़ा ना डाला तो वो भी पीड़ा आता है बोलते हैं। तो ये हमारे मतलब संस्कृति में माना गया है बहुत पुराने समय से। अब तो पता नहीं क्या है, उतना वो नहीं है। तो दगड़े इसी बात में हम सब लोगों की बहस चल रही है काफ़ी देर से, तो कर रहे हैं बातें। और अब जा रही है देवरानी घास लेके घर, काफ़ी समय भी हो गया है। तो देवरानी भी जाने लग गई है घास का कट्टा लेके घर। ये बढ़िया मतलब आज तो दूब ही दूब वाला घास बना रखा है हमने, अंदर से नहीं काटा क्योंकि ये घास हमारा हुआ था बाउंड्री के बाहर। एक मीड़ बची थी तो फटाफट दोनों ने मिलके काटा और धूप भी बहुत तेज़ हो गई है और जाने लग गई है ये घर की तरफ क्योंकि गाय इसकी बाहर ही है। और दगड़ियों आज हमने काटा बाहर से, अंदर से नहीं काटा क्योंकि बाहर भी बहुत ज़्यादा घास था। और यहाँ पे कल सिर्फ हमने एक ही क्यारी काटी है, ये देखिए, और पूरा घास वैसा ही है। ये और मक्के भी बहुत बड़े हो गए हैं पर इसमें कीड़ा लग रहा है दगड़ियों। ये देखिए पूरा गाब खा दिया है कीड़े ने। ये क्या डालूं मैं इसमें, अगर कुछ है तो उपाय बताना कमेंट करके दगड़ियों। ये देखिए पूरे गाब में कीड़ा लग गया है मेरे मक्कों में। और दूसरी बात ये रही मेरी ककड़ी की बेल। फूल तो इसमें जब से ये छोटा था तब से आ गए थे दगड़ियों, ये पूरे फूल ही फूल हो रहे हैं ये, पर इसमें अभी तक ककड़ी नहीं लगे हैं। कम से कम 1 महीना हो गया इसे फूल आते आते, पर ककड़ी नहीं दिखाई दे रहे हैं इसमें। अभी एक छिया तक नहीं लगा हुआ ये। और फूल देखो ये देखिए फूल कितने सारे आ रहे हैं। और ये रहा करेला, देखो साथी बोए थे ककड़ी भी करेला भी। और करेले में देखो इतने एक बार तोड़ दिया है दोबारा फिर लग गए हैं। और ककड़ी देखो जैसी की तैसी फूल ही आने में है। और करेले बहुत ही प्यारे फल रहे हैं मेरे। ये देखिए सब करेले लग रहे हैं। शुरू शुरू में तो बहुत ज़्यादा लगे थे पर सड़ जा रहे थे, गिर जा रहे थे, पर मैंने इसमें हल्की दवाई का छिड़काव करा सब, तब से मतलब बहुत ज़्यादा फल रहा है ये। तो 11:30 बजने वाले हैं और मैं करती हूँ खाने पीने की तैयारी। अब क्या बनाती हूँ खाने में दिखाती हूँ। तो आ गई हूँ किचन में। किचन में आज मेरा मतलब काफ़ी बर्तनों में दूध था तो मैंने सोचा कि आज सारा दूध एक उसमें डाल के दही जमा देती हूँ। तो मैंने बड़े वाले भगोने में सारा दूध डाल दिया। इसमें गर्म दूध भी था और जो मेरा
2-3 दिन का बचा हुआ दूध था तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ स्टॉक करके, और फिर सारा दूध डाल देती हूँ ये बड़े वाले भगोने में। फिर ये जम जाता है तो बना लो मट्ठा, तो बढ़िया मक्खन भी बन जाता है और मट्ठा भी पीने के काम आ जाता है। मट्ठा वैसे मैं जब तक वो चलती है मट्ठा तो उसे पीते हैं, जैसे ही ख़त्म होने वाली होती है फिर उसे लोटे में खाली कर दिया, फिर बना दिया मट्ठा। तो काफ़ी बढ़िया रहता है, मट्ठा भी पीने के काम आ जाती है, मक्खन घी सब बन जाता है, बहुत बढ़िया रहता है। और हो गया अब खाना बनाने का टाइम, तो मैंने एक तरफ कुकर में भात रख दिया है और एक तरफ रख दी है दाल। जो जब तक इसमें सीटी लगती हैं मैं फटाफट से ले आती हूँ बाहर से पुदीना। तो दगड़ियों 2-3 दिन से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, बहुत बुरे हाल हो रहे हैं। और मिर्च देखो मेरी ये एकदम लाल हो जा रही है। और मैं आई हूँ चटनी के लिए पुदीना लेने, तो यहाँ पे वो रखा है मैंने पुदीना, और ये पपीते के पेड़ भी हैं। ये रहा पुदीना, पुदीना भी खाने क्या लग रहा है ऐसा ही रोग जैसा। ये देखिए ये तोड़ रही हूँ मैं पुदीना। अब इसमें डालूंगी मैं टमाटर, और यहीं पे लगी हुई है मेरी मिर्ची। मिर्ची तो अंदर भी है दगड़ियों वैसे, पर ये पेड़ मेरा अब बहुत मिर्ची दे दी इसने, इतना ज़्यादा मिर्ची दे दी ना, पेड़ उतना बड़ा नहीं जितनी इसने मिर्ची दे दी है। और ये देखिए अभी भी इतनी ज़्यादा मिर्चा हो रही है, ये देखिए। और अब बनाती हूँ चटपटी चटनी, और 2 कलियाँ मैंने लहसुन की छील ली है मोटी मोटी वाली। और ये हरी मिर्च भी बहुत तेज़ है, मैंने इतनी ज़्यादा डाल दी क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को बहुत चटपटा तेज़ नमक तेज़ मिर्च बहुत पसंद है। तो ये डाल दे रही हूँ मैं 3 दाने टमाटर के। टमाटर भी घर के ही हैं, इस बार मेरे टमाटर भी बहुत अच्छे लगे और बहुत ज़्यादा फले। जब मतलब थोड़ा पक जैसे रहे थे हल्के हल्के तो हम तोड़ के फ्रिज में रख देते थे, वो बढ़िया करके पक जाते थे फ्रिज के अंदर भी। नहीं तो पेड़ में ज़्यादा पक जाते तो ख़राब हो जाते थे। और कीड़ा भी बहुत लगा टमाटर में, दवाई का छिड़काव भी करा था साथ साथ ही। और अब मैं बनाती फटाफट से, मेरा खाना मतलब बन गया है। और इसमें डाल दिया मैंने हरी मिर्च, टमाटर, पुदीना, और थोड़ा सा नमक डाल दे रही हूँ। और ऊपर से डाल देती हूँ थोड़ा सा जीरा। जीरे से भी काफ़ी स्वाद आता है, टेस्ट भी बढ़ता है। जीरा मतलब डालने से बहुत ही स्वादिष्ट होता है कोई चीज़ भी, या तड़का मारो या वैसे पीस दो। और ये पीसने लगी और देखिए मिक्सी के ऊपर देखिए मेरा पीला पीला दिख रहा है। ये कुछ और नहीं, ताज़ी हल्दी बिछा के लाए थे, पन्नी में थी जबकि मैंने पन्नी इसके ऊपर रखी तो इसका कलर देखिए बिल्कुल पीला हो गया, भून रहा है। तो परोस दिया है मैंने खाना। और आज दाल मैंने बना रखी, कितने महीनों बाद मांस की दाल है ये। तो कर दिया है खाना स्टार्ट, मुझे तो लगी थी तेज़ भूख, और कई महीनों बाद बना रखी है आज हमने। मतलब मांस बोलते हैं हम पहाड़ी में, वैसे उड़द बोलते हैं। मांस की दाल बना रखी है और मुझे बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लग रही है मांस की दाल। और बना रखी जो चटनी इतनी चटपटी हो रखी है, इतनी मिर्चा हो रही, मिर्चा भी मैंने ज़्यादा डाल दी थी। और बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है दगड़ियों खाना। आप लोगों ने खा लिया होगा, आप लोग या खा रहे होंगे, तो हम लोग भी खा रहे हैं दगड़ियों। और साथ में काट रखा है मैंने ककड़ी और चुकंदर का सलाद, जो बहुत ही स्वादिष्ट हो रखा है। और सामने चल रखा है कूलर हमारा, तो बहुत ही आनंद आ रहा है दगड़ियों खाने में। अब करते हैं खा के रेस्ट। काफ़ी देर आराम करने के बाद मैं बना के ले आई हूँ चाय, और यहाँ पे चल रहा है कूलर, काफ़ी ठंडा हो रखा है। और शाम के बज चुके हैं 5 बजे तक भी अभी कूलर बंद नहीं हुआ है। और बाहर इतनी तेज़ लू चल रही है ना, क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा गर्म है। और कूलर के उससे काफ़ी ठंडा हो रहा है, बहुत ही आराम हो रहा है, चाय पीने में भी बहुत आनंद आ रहा है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।